जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शैक्षिक पाठशाला में हम यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखते हैं पहला क्वेश्चन। मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? ढ, ए, बी जो है कि ड, सी है जो म, डी है च। तो हो जाएगा ढ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इनमें कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? पढ़ाई, भलाई, लड़ाई, कमाई। तो हो जाएगा इसका भलाई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? रीतियाँ, नीतियाँ, विधियाँ, रीतियाँ। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए रीतियाँ, ऑप्शन बी विधियाँ, ऑप्शन नंबर सी नीतियाँ, ऑप्शन नंबर डी रीतियाँ। तो इसका बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? ठीक, बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? रीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौन सज्जन आपको बुला रहा है? इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कौ कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चय सर्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कोई सज्जन पता नहीं है ना, इसलिए। ठीक। पांचवा, उन्होंने पूर्णतया समर्थन लिया, इस वाक्य में किस प्रकार एक क्रिया विशेष का प्रयोग किया गया? कालवाचक, सी परिणामवाचक, डी रीतिवाचक, स्थानवाचक। उन्होंने पूर्णतया समर्थन लिया, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा परिणामवाचक। ठीक। सदैव शब्द में संधि है। ए गुण संधि है, बी दीर्घ संधि है, सी वृद्धि संधि है, डी अयादि संधि है। तो ऑप्शन सदैव शब्द में संधि, ऑप्शन सी हो जाएगा वृद्धि संधि। ठीक। सातवां देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरार्थक शब्द कौन सा है? तीव्र का विपरार्थक। ऑप्शन ए तेज, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी मंद, ऑप्शन डी मंद। ऑप्शन ए तेज, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी मंद धीमा, ऑप्शन डी मंद। तो इसका हो जाएगा मंद, तीव्र का मंद। ठीक। आठवां, अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है, ऑप्शन बी संकेतवाचक, सी विधानवाचक, डी प्रश्नवाचक। तो हो जाएगा निषेधवाचक, अंदर आना मना है। ठीक। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे कहते हैं सामान्य भविष्य, बी संदिग्ध वर्तमान, सी सामान्य वर्तमान, डी संदिग्ध भूत। तो इसको कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान में क्रिया होने का संदेह है तो संदिग्ध वर्तमान। ठीक। अब 11-12 आप लोग पैराग्राफ पढ़ करके उसका आंसर देना है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? गरसा दत्तासी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक प्रथम लेखक। सी ऑप्शन ग्रियर्सन को, डी श्याम सुंदर दास को। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा गार्गा दत्त तासी को। ठीक। 14 देखते हैं। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? भक्ति सागर ए, बी प्रिय प्रवासन, सी प्रेम सागर, डी सुख सागर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिय प्रवासन। गोदान किसकी रचना? ऑप्शन ए प्रेमचंद की, बी जयचंद्र की, सी अज्ञे की, डी नागार्जुन की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद की। एक कहानी यह भी, आत्मकथा के रचनाकार कौन है? मनु भंडारी ए, बी मृदुला वर्मा, ऑप्शन सी कृष्ण सोबाती, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो एक कहानी यह भी कि मनु भंडारी इसके। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। 17, केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? केदारनाथ सिंह को उनको किस साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए तालस्त्या और साइकिल, ऑप्शन बी अकाल में सारस, ऑप्शन सी जमीन पक रही है, डी यहाँ से देखो। तो अकाल में सारस, ठीक, इसके लिए दिया गया था ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अलका सारावंगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? यारों के यार, एक लड़की, ऑप्शन सी कालिदास वाया बाईपास, कली कथा वाया बाईपास, ऑप्शन डी कितना बड़ा झूठ। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कली कथा वाया बाईपास। ठीक। 19 देखते हैं क्वेश्चन। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। बुंदेली,
ऑप्शन ए बी अवधी, सी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी बघेली। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बुंदेली। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? ऑप्शन ए मैसूर में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी चेन्नई में। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा चेन्नई में। दक्षिण हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में। मूर्धन्य हस्त स्वर का एक उदाहरण कौन सा है? री है, ऑप्शन ए री, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ऊ, ऑप्शन डी ई। तो इसका हो जाएगा री। मूर्धन्य हस्त स्वर का उदाहरण कौन सा है? री। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्रता, सचरित्रता, चरित्र, सतचरित। तो ऑप्शन सी हो जाएगा चरित्र। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए कुर्सी, ऑप्शन बी पेड़, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी शेर। तो दिए गए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कुर्सी। ठीक। प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? सत्य एक वचन नहीं है प्रयुक्त शब्दों में। सत्य, बी दर्शन, सी व्यथा, डी वर्षा। तो दर्शन जो है कि एक वचन नहीं है। ठीक। वह क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम प्रकार है। संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, यानी इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। राम सेब खाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्णकालिक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण पहचानिए। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी उपासना, ऑप्शन सी आश्वासन, ऑप्शन डी अपेक्षा। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उपासना, ऑप्शन सी आश्वासन, ऑप्शन डी उपेक्षा। तो इसका हो जाएगा ऐतिहासिक। विशेषण में क्या? ऐतिहासिक। निम्न में से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ए 4, बी 2, सी 5, चौगुना। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा चौगुना। ठीक। इनमें से कौन सा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? अनगिनत तारे परिणामवाचक का। 50 गज जमीन, 2 किलो सेव परिणामवाचक। 10 लीटर दूध, ये भी 50 गज जमीन, ये भी। अनगिनत तारे इसमें ये नहीं है। ठीक। मैं रोज पढ़ता हूँ। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं रोज पढ़ता हूँ, कालवाचक। ठीक। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। इस वाक्य में किस प्रकार से क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? 31। ऑप्शन ए रीतिवाचक, बी स्थानवाचक, आपसे अरसे के बाद मुलाकात है, परिणामवाचक, कालवाचक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कालवाचक। इनमें से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। आधा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कूप, ऑप्शन सी व्योम, ऑप्शन डी विद्या। तो इसका हो जाएगा आधा। ठीक। डी का 32 का। सप्तशती शब्द का तत्भव रूप क्या है? 77, ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन सी 27। तो इसका हो जाएगा सत सही हो जाएगा। ठीक। सप्तशती का तद्भव सत सही हो जाएगा। अब देखते हैं 34। इनमें से कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है? निष्कलंक निस, ऑप्शन ए, अधिकार अधि, ऑप्शन डी निर्वाह निर, ऑप्शन डी पर्यावरण परि। तो इसका हो जाएगा सुमेलित नहीं है। इसका भी अधिकार का अधि होगा, निर्वाह का निर होगा, पर्यावरण का परि होगा। इसका निष्कलंक निस नहीं होगा। ठीक। 35। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देशज का, ए, बी तदित का, सी कृदंत का, डी विदेशज का। तो इसका हो जाएगा सी कृदंत का, पढ़ने वाला में। ठीक। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है संधि विच्छेद, बी व्यंजन, सी स्वर, डी संधि। तो ऑप्शन डी हो जाएगा संधि। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीप वर्णों के मेल से जो परिवर्तन संधि कहते हैं। अधिक का विलोम शब्द क्या है? न्यून, ऑप्शन ए, बी अनाहार, सी अपकर्म, ऑप्शन डी लघु। तो इसका हो जाएगा न्यून। ठीक। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी चंचला, ऑप्शन सी अमला, ऑप्शन डी इंदिरा। तो इसका हो जाएगा भारती, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द अरूढ़ शब्द का अर्थ नहीं है? गरुड़, केसर, कड़, सिंदूर। ऑप्शन सी कड़। ठीक। जो कानून के विरुद्ध हो इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा? अनैतिक, अनुचित, अवैध, अधार्मिक। तो इसका हो जाएगा सी अवैध। ठीक। सेट नंबर जो है कि 9 समाप्त हुआ।